at this point, Union Minister Hardeep Puri, urban development, urban housing, as well as Union Petroleum Minister. Good afternoon, Hardeep Puri ji. आज का बजट सबका बजट है, इलेक्शन बजट सबके लिए कुछ गिफ्ट रैप करके दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, और मोदी सरकार का ये मैसेज है क्या देश की जनता को कि वोट डालो तो मोदी सरकार को डालो। नविका जी, सबसे पहले तो मैं को ये आज के बजट की प्रेजेंटेशन के बाद ये पहले ही मेरा इंटरैक्शन है, एंड आई एम ग्लैड इट इज विद यू एंड नवभारत। पहली बात जो है कि आपने जो कैरेक्टराइजेशन की है बजट की, एक पॉपुलर टाइप की कैरेक्टराइजेशन है, पर अगर आप थोड़ी बारीकी से अगर आप देखें तो what has happened is that a confident finance minister has delivered a feel-good and a strong development and growth-oriented budget in pursuance of the Honorable Prime Minister's overall policies. इसको मैं आधा मिनट लेके आपको समझाता हूं। पिछले जो 2 वर्ष थे वो बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोविड महामारी के अलावा देयर वाज ग्लोबल टर्बुलेंस। अब जब भी किसी इकोनॉमिक विषय पर चर्चा होती है तो लोग बिग आर की बात करते हैं। तो आपको यह देखना है इस दौरान भारत ने क्या कदम उठाए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज हम कहां पे हैं। तो एक हमने पिछले 2 साल की अपनी जो जर्नी है उसको अच्छी तरीके से नेविगेट किया है, और आज अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.5 लाख करोड़ से ले जाके उसको 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ तक ले जा सकते हैं। साथ साथ में आप और भी जो आपने पर्सनल इनकम टैक्स में बाकी जो आपने कदम उठाए हैं माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में अनाउंस किए हैं, तो इससे मैं ये कहूंगा कि ये दिस इज अ बजट विच इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। इसका फायदा किसको होगा? सबको होगा। देखिए, अगर आप देखिए 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसका लाभ हमारी सोसाइटी के सब वर्गों तक पहुंचेगा। अब एक सवाल उठता है कि पिछला जो था 7.5 लाख करोड़, उससे क्या फायदा हुआ? आज हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी है दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, नंबर 1। हमने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाया है, और 2 जो अलग अलग मॉडल है, कुछ हमारे मित्र लोग हैं विरोधी दल में, वो कहते हैं कि आप लोगों के जेब में पैसा डालिए। हाँ, आप पर्सनल इनकम टैक्स कम करेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पर अगर उससे ज्यादा अच्छा है कि उसके साथ साथ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 33% बढ़ा दें, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका भी लाभ सबको आएगा। सो दैट मोर इंड्योरेबल मॉडल एंड दैट्स अ मोर सस्टेनेबल मॉडल। और जो आज मैं समझता हूं आपने ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन पे किया है, जो विमेन्स एम्पावरमेंट, जो बाकी segments of society, not only the economically weaker section but the middle class, they will all benefit by it, but not through a reckless or irresponsible freebie route, but through very responsible, mature, growth and development oriented announcements. Well,